तो फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका सबको बेचैनी से बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली इतने टाइम के वेट के बाद, इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद, इतनी पिटिशंस डलने के बाद क्लैट 2025 का रिवाइज रिजल्ट आउट हो गया है। तो अब रिजल्ट तो आउट हो गया, बच्चों के दिमाग में वही एक सवाल कि भाई मेरा क्या होगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि क्लैट में ना कैटेगरी और रैंक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कौन सा एनएलयू मिलेगा या कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो जाना तो खैर सबको टॉप 5 टॉप 10 एनएलयूज में ही है, पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, चाहे वो टॉप 5 एनएलयूज में हो, चाहे वो टॉप 10 एनएलयूज में हो, या अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा आई है और आपको कोई भी एनएलयू चलेगा, तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। बस वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं एंड ये देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए फॉर ईच ऑफ द टॉप एनएलयू, ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी। और सेकेंडली ये जो डेटा है ना, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, हम लोगों ने रिजल्ट आने के बाद, इस साल का रिजल्ट आने के बाद, फिर लास्ट ईयर का हम लोगों ने कट ऑफ ट्रेंड्स चेक करके, हर चीज को कंसोलिडेट करके, our team it reached to the conclusion that the figures which we are going which is mentioned here and which I am going to discuss with you, this could be the expected cutoff, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है और जो रियल कट ऑफ्स आएंगी 26 तारीख के बाद, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट आई वुड से कि यस दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेटा, बिकॉज हमने थोड़ा सा डिटेल में हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, तो मोस्ट प्रोबेबली the actual data, it would be somewhere around the data which we are talking about right now. All right, so beginning with the first first college. So yes, the dream college, the dream destination for each law aspirant, the temple for every law aspirant, that is NLSIU Bangalore, that is National Law School India University of Bangalore. So if you are someone from general category and you are aiming for NLSIU, so your closing rank it must be somewhere around 102, ठीक है। ओपनिंग रैंक ऑब्वियसली बात है 1 होगी, जो AIR 1 है वो ऑब्वियसली वहीं जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग रैंक 1 हो गई। सो इफ यू आर समवन फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू आर क्लोजिंग एट अराउंड रैंक ऑफ 100 टू 104, ठीक है, 104 के ऊपर फिर इट वुड बी अ स्लाइट टफर, ठीक है, टफ बैटल होगा बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड एंड एवरीवन इज विलिंग टू गो देयर, ठीक है। कोई भी सीट अपनी छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत कम ऐसे मतलब चांसेस होते हैं कि कोई एक बंदा जिसको वो सीट मिल गई वो उसे ड्रॉप कर दे। तो इन दैट केस ऐसा होता है कि बाद के मार्क्स वाले किसी एक बंदे को वहां पे सीट मिल जाती है, बट ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। सो यस 102 100 102 104 तक जहां तक क्लोजिंग रैंक जाएगी NLSIU की, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम OBC कैटेगरी, अगर आपके पास OBC का कोटा है, तो फॉर यू द सेफर क्लोजिंग रैंक वुड बी समवेयर अराउंड 971। 971 तक भी अगर आपकी रैंक आ रही है आप OBC कैटेगरी में, तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप NLSIU में जा पाओ, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट SC कैटेगरी से अगर आप हो और अगर आपकी क्लोजिंग रैंक अराउंड 3007 तक बन रही है, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, गुड प्रोबेबल चांसेस कि आप NLSIU में जा पाओ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST कैटेगरी, सो यस अगर आपकी 7487 तक आप अपनी रैंक क्लोज कर रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यस यू आर एबल टू मेक इट टू NLSIU, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट NLSIU। फॉर जनरल कैटेगरी द सेफर क्लोजिंग रैंक इज समवेयर अराउंड 102, फॉर OBC 971, SC 3007 and for ST category 7487, all right। then moving towards Nalsar Hyderabad, ठीक है, that is the second best national law university in India। so for Nalsar, if you are from general category, if you are someone from general category, so for you the safer rank would be somewhere around 167, ठीक है। the closing rank, the safer closing rank, it would be somewhere around 167, ठीक है। if you are someone from OBC, other backward class community से हो आप हो, कोटा यूज कर सकते हो, तो यस फॉर यू द सेफर रैंक वुड बी समवेयर अराउंड 1116, ऑलराइट, 1116। अगर आप 1116 तक भी आप क्लोज कर पा रहे हो और OBC कैटेगरी से हो, तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबल चांसेस कि आप नालसार जा पाओ। एंड नालसार इज इटसेल्फ द वन ऑफ द मोस्ट सीक्ड NLUs, ठीक है। मतलब बैंगलोर का तो खैर क्रेज है ही, बट देयर इज अ जेंट्री विच इज crazy for Hyderabad as well, ठीक है। तो हैदराबाद is, I would say कि yes, not lesser than Bangalore, but yes, very similar to Bangalore in terms of everything, in terms of infrastructure, in terms of faculty, in terms of placement. So yes, competition is bit tight here as well. Then if you are someone from yes, if you are someone from a scheduled caste SC category से अगर आप हो
एंड यू आर क्लोजिंग एट अराउंड रैंक ऑफ 3574 इतने में अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यस यू विल बी एबल टू मेक इट टू नालसार, ऑलराइट। एंड देन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी से अगर आप 6083 पे क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यस यू विल बी एबल टू मेक इट टू नालसार, ऑलराइट। देन अबाउट NLU Calcutta, NLU West Bengal, all right, which is also known as WBNAUJS, all right। So अगर आप यहाँ एम कर रहे हो और आप जनरल कैटेगरी, सो इफ यू आर समवन फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 279 तक क्लोजिंग, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगेन द सेम थिंग कि दिस इज यू नो जस्ट अ प्रिडिक्शन, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। हमने खुद ये डेटा पास्ट ईयर ट्रेंड्स और प्लस जो मार्केट में कट ऑफ्स चल रही हैं अराउंड, फिर जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स आए हैं, स्टूडेंट फीडबैक लेकर हमने भी यही कंक्लूजन तक हम लोग आए हैं। जरूरी नहीं है कि 279, इट माइट बी 283, इट माइट बी 275, ठीक है। तो वो तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कितने स्टूडेंट्स ने यू नो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया। वो खैर चीज 26 तारीख को क्लियर हो ही जाएगी। अभी हम लोग काउंसलिंग पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग अराउंड यू नो। अब कट ऑफ क्योंकि आ गई तो कट ऑफ के बाद की क्या प्रोसेस है, अभी हम लोग वो पूरा इस पे भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। So yes, if you are aiming for WBNAUJS Kolkata and you are from general category, so yes, a safer closing rank would be around 279 for you, all right? Then you can aim for this WBNAUJS. Then for OBC, the data is not provided. Then for scheduled caste, if you are from if you are closing at the rank of 4503 अगर आप रैंक पे क्लोज कर रहे हो और scheduled caste कम्युनिटी से हो तो there is a very good possibility कि आप यहाँ पे कर लो अपना, ठीक है। देन शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आप 8860 8860 इस रैंक पे भी अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी वेरी यू नो हाई चांसेस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस NLU Calcutta, all right। Then NLU Bhopal, again the fifth best NLU, which is you know NLU Delhi is also one of the top 5 NLU, but it does not accept the score of CLAT. You, as we all know कि NLU Delhi it conducts its own separate examination, that is IELTS, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे वो नहीं मेंशन कर रखा है। सो NLU Delhi को हटाने के बाद अगर हम देखें तो भोपाल, जोधपुर, देन these are certain you know top 5 these are certain NLUs which can make it to top 5। कभी भोपाल होता है, कभी जोधपुर होता है, बट दोनों ही मतलब अच्छे हैं, दोनों ही बराबर अच्छे हैं, दोनों में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो एवरीथिंग both are very good institutes। So talking about NLU Bhopal, so yes, if you are aiming for NLU Bhopal and you are from general category, ठीक है, तो आपके लिए a safer closing rank would be 452 रैंक पे भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो you can at least aim for NLU Bhopal, all right। Then for OBC, if you are from OBC category और अगर आप 1315 रैंक पे क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU Bhopal, अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग लॉ, ऑलराइट। देन talking about scheduled category, so if you are from SC category and you are closing at rank of 5178, so there is a very again high chance you will be able to make it to this NLU Bhopal, one of the most you know prominent NLUs। Then talking about scheduled tribes, अगर आप ST category से हो और आप 11527 11527 रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो there is a very high chance you will be able to make it to NLU Bhopal। Then talking about NLU Jodhpur, all right, so yes, again a very good and most very prominent NLU। तो अगर आप NLU जोधपुर एम कर रहे हो एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो व्हाट यू हैव टू एम फॉर कि आपकी कम से कम 379 तक आपने क्लोज किया हो, ठीक है, 379 तक आपकी रैंक क्लोज हुई हो एटलीस्ट, ठीक है, टू मेक इट टू NLU जोधपुर। देन फॉर OBC कैटेगरी, इफ यू आर समवन फ्रॉम OBC कैटेगरी तो एटलीस्ट आपकी 1424 इतनी रैंक पे आपने क्लोज किया हो, ऑल राइट। देन इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट SC कैटेगरी से अगर आप हो तो 5178, ठीक है, 5178 5178 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU जोधपुर। एंड देन इफ यू आर समवन फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी तो इफ यू आर क्लोजिंग एट द रैंक ऑफ 8960 8960 रैंक पे भी आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी high chance you will be able to make it to NLU Jodhpur, all right। So this was all about our top 5 NLUs, NLU Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Jodhpur। So these are all our top 5 NLUs, ठीक है। अभी top 5 NLUs के बाद बचते हैं बचे हुए NLUs which students mostly aim, ठीक है। तो talking about HNLU रायपुर, that is हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो if you are aiming for HNLU रायपुर, again a very you know good institute, so
if you are from general category and you are closing at rank of 791 रैंक पे आप अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एचएनएलयू रायपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास से हो, तो और 2069 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो 2069 पे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एचएनएलयू रायपुर। देन टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी से अगर आप हो और 6765 इतनी रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग रैंक। तो अगर आप 6765 इज मेंशन्ड एज अ क्लोजिंग रैंक, अगर आप 6760 पे क्लोज कर रहे हो तो आपकी चांसेस उतनी ज्यादा हाई होती जाएंगी, मतलब जितने आप क्लोजिंग रैंक से कम आपकी रैंक होगी उतनी ज्यादा आपकी चांसेस है कि आप उस पर्टिकुलर एनएलयू में चले जाओगे, ठीक है। तो जैसे इस केस में रायपुर की हम लोग बात कर रहे थे। देन टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी, तो इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 12035, दैट इज 12,035, अगर आप इतनी रैंक पे भी क्लोज कर रहे हो एसटी कैटेगरी से, तो देयर इज अ वेरी prominent chance you will be able to make it to HNLU Raipur. All right. Then talking about GNLU Gandhinagar, again a very good institute that is in Gujarat. This NLU, it is in Gujarat, the capital of Gujarat, Gandhinagar. All right. So if you are aiming for this GNLU Gandhinagar, तो at least 464 should be your closing rank, ठीक है। If you are from general category and you are aiming for this GNLU Gandhinagar, so 464 is the expected closing rank for this particular college for general category. All right, so make sure कि आपका 464 तक हम लोगों ने मतलब प्रेडिक्ट किया। अगर आप इतनी रैंक तक भी अराउंड क्लोज करो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप यहाँ पे तो एटलीस्ट अपना चांस आप बना सकते हो, ठीक है। देन फॉर ओबीसी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो इफ यू आर क्लोजिंग एट अ रैंक ऑफ 1858 पे अगर आप क्लोज करो तो अगेन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस पर्टिकुलर जीएनएलयू गांधीनगर, ठीक है। देन इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी से हो, 6175 पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप यहाँ जा पाओ गांधीनगर, दिस नेशनल यूनिवर्सिटी गांधीनगर। देन इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी से अगर आप हो तो 11580 इतनी रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी अगेन गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू जीएनएलयू गांधीनगर। ऑलराइट। देन टॉकिंग अबाउट राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, इट इज इन यूपी, ठीक है। Then if you are aiming for this Ram Manohar Lohia National Law University and you are from general category, so at least you must score or you must close at the rank of 764, ठीक है। 764 रैंक तक अगर आप क्लोज कर रहे हो तो फिर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऑलराइट। फॉर ओबीसी डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इफ यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू अगर आप 10,253 इस रैंक तक अगर आप क्लोज करो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन इफ यू आर फ्रॉम एसटी कैटेगरी के लिए डेटा नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन सीएनएलयू पटना, दिस इज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, सीएनएलयू पटना, ठीक है। तो इफ यू आर एमिंग फॉर दिस सीएनएलयू पटना एंड you are from general category तो at least make sure कि you have a closing rank of around 1358, ठीक है। 1358 तक की आपकी closing rank अगर है तो there is a very good chance कि you will be able to make it to CNLU पटना, very good institute again I would say, ठीक है। very prominent renowned institute, faculty बहुत अच्छी है, placements का थोड़ा मतलब नहीं है उतना यहाँ पे, but then again if you are looking for quality education, quality campus, good atmosphere, then this is a very good option for you, right? प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं, प्लेसमेंट्स भी होते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग गाइस कि ना ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स है बैंगलोर में, नो डाउट, बट देन अगेन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसने सिर्फ ये क्लियर कर लिया, ठीक है, अब वो वहाँ चला गया और 5 साल अगर आपने कुछ नहीं किया, यू आर जस्ट अ डॉर्मेंट स्टूडेंट, आपने किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, आपने कोई इंटर्नशिप नहीं करी, आपका एकेडमिक्स भी डिसेंट है, तो फिर आपके लिए बैंगलोर में भी प्लेसमेंट्स नहीं है। सो मेक श्योर कि जब आप कॉलेज, चाहे आप वेदर किसी भी एनएलयू में जाओ, चाहे आप मुंबई में जाओ या फिर टॉप 10 एनएलयूज के बाहर के भी किसी एनएलयू में जाते हो, मेक श्योर कि आपको ना यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको वहाँ पे मूड कोर्ट्स में पार्ट लेना होगा, इंटर्नशिप्स करनी होगी, बिकॉज व्हेन द कंपनी दे विजिट द कैंपस फॉर प्रोफाइलिंग, जब वो प्रोफाइलिंग के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए आते हैं, जब फाइनल सेमेस्टर में, उस टाइम पे कंपनी यही देखती है कि आपको क्या काम आता है, आपने क्या काम किया है और आपके एकेडमिक्स कितना रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि इफ यू आर गेटिंग इनटू एनएलएसआईयू, इफ यू आर गेटिंग इनटू एनएलयू उड़ीसा और पटना, एनी एनएलयू, मेक श्योर कि आपको सिर्फ वो टैग कुछ नहीं आपको करके देगा, आपको वो टैग से मतलब you'll आपकी डिग्निटी इंक्रीज होगी, योर डिग्निटी विल बी इंक्रीज, बट अगेन आई एम सेइंग कि इफ यू
वांट टू मेक श्योर कि आपका करियर 5 साल के बाद अच्छा आए, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बैंगलोर या नालसार से आ सकता है, किसी भी एनएलयू से आ सकता है। बट देन अगेन आपको खुद से मेहनत करनी होगी, आपको कॉलेज एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना होगा, एक एक्टिव स्टूडेंट बन के रहना होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलराइट? सो यस, अगेन कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, तो सीएनएलयू पटना में इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू मस्ट बी क्लोजिंग एट रैंक ऑफ अराउंड 1358 टू गेट इनटू दिस सीएनएलयू पटना, ऑलराइट? देन यहाँ पे बिहार का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उस हिसाब से यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? सो फॉर डेटा फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है? देन एनयूएएलएस कोची, दिस इज इन केरला, ऑलराइट? ये केरला में है। सो इफ यू आर एमिंग फॉर दिस एनयूएएलएस कोची एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो यू मस्ट क्लोज एट द रैंक ऑफ अराउंड 1136, ठीक है? 1136 इस रैंक पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आप इतनी रैंक पे क्लोज करें तो यू हैव अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यू विल बी एबल टू एंटर इनटू दिस एनयूएलएस कोची। देन अगेन यहाँ पे जो रिजर्व सीट्स हैं वो स्टेट रिजर्वेशन के हिसाब से रिजर्व्ड है, ठीक है? देन एनएलयू उड़ीसा, सो एनएलयू उड़ीसा में इफ यू आर एमिंग फॉर एनएलयू उड़ीसा एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो यू मस्ट क्लोज एट द रैंक ऑफ अराउंड 1205, ठीक है? 1205 रैंक पे आप एटलीस्ट क्लोज करो, ठीक है? इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड एमिंग फॉर एनएलयू उड़ीसा। देन डेटा फॉर ओबीसी इज नॉट प्रोवाइडेड। देन इफ यू आर समवन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और आप एनएलयू उड़ीसा जाना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट मेक श्योर आपकी क्लोजिंग रैंक 9869 तक हो, 9869 9869 शुड बी द क्लोजिंग रैंक फॉर यू if you are from scheduled caste category and you are aiming for NLU Odisha, all right? Then if you are from scheduled tribes category, then you must aim for at least a closing rank of 16676, ठीक है? इतनी रैंक पे आप एटलीस्ट क्लोज कर रहे हो अगर आप एनएलयू उड़ीसा जाना चाहते हो, ठीक है? देन NUSRL रांची, ठीक है? एनएलयू रांची, सो इफ यू आर एमिंग फॉर एनएलयू रांची एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1594, दिस इज 1594, ठीक है? लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है? That is 1594. So if you are from general category and aiming for NLU Ranchi, make sure कि आपकी एटलीस्ट क्लोजिंग रैंक 1594 तक हो, 1594, ठीक है? 1594. देन इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, तो यू मस्ट हैव अ क्लोजिंग रैंक ऑफ अराउंड 3005, ठीक है? इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी एमिंग फॉर रांची, then you must have a closing rank of around 11,124, 11124. And if you are from scheduled tribes category, you must have a closing rank of around 19635, ठीक है? Then talking about this NLU Tamil Nadu, TNNLU Tiruchirappalli, if you are aiming for this NLU and you are from general category, then you must have a closing rank of around 1628, 1628 इतनी रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो एटलीस्ट, ठीक है? Then if you are from OBC, other backward community, तो you must have a closing rank of around 3135, it is 3135, 3135, all right? Then if you are from scheduled caste category, SC category से आप, then you must have a closing rank of around 11289, 11289, ठीक है? 11289, that is 11,289. तो अगर आप इतनी रैंक पे भी क्लोज करो तो there is a very good possibility कि you will be able to make it to this TNNLU, all right? Then scheduled tribe, it is reserved for domicile, all right? Then DSNLU Vishakhapatnam, all right? So if you are aiming for DSNLU Vishakhapatnam and you are from general category, तो you must have a closing rank of around 1390, ठीक है? 1390 एटलीस्ट इतनी आपकी क्लोजिंग रैंक हो, ठीक है? Then if you are from OBC category aiming for DSNLU Vishakhapatnam, then you must have a closing rank of around 2940, ठीक है? 2940 इतने पे भी अगर आप क्लोज करो तो there is a very good possibility that you will be able to make it to this DSNLU Vishakhapatnam, ठीक है? Then if you are from scheduled caste category, SC category से आप, तो एटलीस्ट 10568, 10,568 must be, closing rank for you if you are from scheduled caste category and aiming for NLU Vishakhapatnam, all right? Then if you are from scheduled tribes category, so you must have a scheduled this closing rank of around 18342, 18342 आपकी कम से कम क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए if you are from scheduled tribes community aiming for DSNLU Vishakhapatnam, all right? Then MNLU Mumbai, ठीक है? National Law University Mumbai. So if you are aiming for MNLU Mumbai and you are someone from general category, then you must have a closing rank of around 590, 590, your closing rank must be around 590 if you are aiming for MNLU Mumbai and you are from general category, all right? Then OBC SC ST, it is totally reserved for Maharashtra domicile. यहाँ पे OBC SC ST category नहीं चलती, it is reserved for Maharashtra domicile.
तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो और मुंबई जाना चाहते हो एमएनएलयू मुंबई, देन यू मस्ट हैव अ क्लोजिंग रैंक ऑफ अराउंड 590, ठीक है। तो ये कुछ अप्रॉक्स था हमारा रैंकिंग सिस्टम। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो टॉप 5 एनएलयू, जो कोई भी टॉप 5 एनएलयू एम कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू आर एमिंग फॉर एनी ऑफ द टॉप 5 एनएलयू, ठीक है, और आपको ये है कि मेरी क्या ऐसी रैंक होनी चाहिए, मेरी रैंक कितनी होनी चाहिए कि मुझे कोई भी टॉप 5 एनएलयू मिल जाए और आप आराम से टेंशन फ्री बैठो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों, इफ़ यू आर क्लोजिंग एट द रैंक ऑफ 480, ठीक है, एटलीस्ट अगर आप 480 रैंक पे भी क्लोज कर रहे हो, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एनी ऑफ द टॉप 5 एनएलयू, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का कोटा आपके ने बनवा रखा है, तो 510 रैंक तक भी अगर आप क्लोज कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चांसेस है कि आप एनी ऑफ द टॉप 5 एनएलयू एम कर पाओ, है ना। देन टॉकिंग अबाउट टॉप 10 एनएलयू, ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉप 10 एनएलयू आप एम कर रहे हो, कोई भी टॉप 10 एनएलयू, तो ये हम कैटेगरी की यहाँ बात करें, ठीक है। तो इफ़ यू आर समवन फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इफ़ यू आर समवन फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अगर आप 1700 रैंक के अराउंड क्लोज कर रहे हो, तो यू कैन you have a very good probable chance कि you will be able to make it to any of the top 10 NLU, ठीक है, any of the top 10 NLU, ठीक है। तो EWS के लिए 1700, OBC if you are from OBC category and you are closing at rank of around 2200 तक की रैंक में भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो there is a very good chance कि you will be able to make it to top 10 NLU, ठीक है। देन इफ़ यू आर समवन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, SC कैटेगरी से अगर आप हो, ठीक है, और अगर आप 9400 की रैंक तक क्लोज करो, 9400 की रैंक तक, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एनी ऑफ द टॉप 10 एनएलयू, ठीक है। देन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर आप ST कैटेगरी से हो और आप टॉप 10 एनएलयू एम कर रहे हो, कोई आपके माइंड में सच प्रोमिनेंट मतलब पर्टिकुलर नेम नहीं है, यू जस्ट आर कंसर्न्ड कि आपको टॉप 10 एनएलयूज में कोई भी मिल जाए, कोई भी, ठीक है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम ST कैटेगरी, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इफ़ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 16,700, 16,700 की रैंक पे भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू any of the top 10 NLUs. All right, so this was all about top 5 NLUs, top 10 NLUs in general, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, टॉप 5 NLU में किसी में जाना चाहते हो, आप 480 रैंक तक अगर आप लाए हो, तो ये सोच लो आपको टॉप 5 NLU तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। EWS से के अगर आप हो, 510 रैंक तक आपने क्लोज किया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप टॉप 5 एनएलयूज में चले जाओगे, ठीक है। सिमिलरली दिस डेटा इज़ फॉर टॉप 10 एनएलयूज, अगर आप EWS कैटेगरी से हो, ठीक है, 1700 रैंक पे आप क्लोज करो, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू टॉप 10, एनी ऑफ द टॉप 10, ठीक है। सिमिलरली फॉर OBC 2200, फॉर SC 9400 एंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 16,700। ऑलराइट, अब इसके बाद की हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी एनएलयू चलेगा, ठीक है, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, एंड यू आर ऑफ द माइंड कि मुझे बस एनएलयू चाहिए, आई जस्ट वांट एन एनएलयू, कोई भी एनएलयू हो, ठीक है, तो अगर आपकी ये रैंक है, अगर इफ़ यू हैव अ रैंक बिटवीन दिस फिगर, ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर कैटेगरी, तो अगर आप सपोज जनरल कैटेगरी में हो और आप 2600 से 2800 के बीच में आपकी रैंक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट एनी एनएलयू, ठीक है, कि जितने भी हमारे इंडिया में एनएलयूज हैं, 25 एनएलयूज विच आर एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ क्लैट, तो एटलीस्ट आउट ऑफ दोज 25 एनएलयूज यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, एक सीट तो आपको किसी ना किसी एनएलयू में मिल जाएगी इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू आर स्कोरिंग 2600 to 2800 क्लोजिंग रैंक, ठीक है। देन अबाउट OBC, अगर आप 3400 से 3500 के बीच की रैंक ला रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एनएलयू मिल ही जाएगा, ठीक है। देन इफ़ यू आर फ्रॉम EWS, तो अगर आप 2900 से 3000 के बीच के रैंक में हो, आसपास हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि येस आपको भी कोई ना कोई एनएलयू मिल जाएगा। देन इफ़ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, SC कैटेगरी से हो, 12,800 से लेकर के 13,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, वहाँ तक आप क्लोज कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि येस आपको भी कोई एक एनएलयू, कोई ना कोई एनएलयू मिल ही जाएगा। देन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, ST कैटेगरी, सो इफ़ यू आर फ्रॉम ST कैटेगरी, अगर आप 23,950, 23,950 से 24,000, 24,000 के बीच तक आपकी रैंक आ रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट एनी ऑफ द एनएलयू, ठीक है, आपको कोई ना कोई एनएलयू मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर क्लैट 2025 फ्रॉम अवर साइड, ठीक है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बाय रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 26 तारीख को काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना है, आगे की क्या प्रिपरेशन है, उस पर भी हम लोग जल्दी वीडियोस लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट करके पूछना ज़रूर। आपको अपनी रैंक पे, वैसे तो खैर वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट स्टिल आपको अगर स्पेसिफिकली जानना हो कि आपको आपकी रैंक पे आपको क्या एनएलयू, कौन सा एनएलयू मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो कमेंट करके आप पूछना ज़रूर। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी हैप्पी।